गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5। हम लोग देख रहे थे अनन्या की डायरी, ठीक है। और हम लोग पेज नंबर 75 में 20 जुलाई तक देख चुके थे। और अब आप लास्ट है 28 जुलाई। देखिए 28 जुलाई को क्या होता है, 20 को क्या होता। अनन्या बहुत प्राउड फील कर रही थी कि अनन्या की बातों पर उसकी मां का कितना भरोसा था कि अनन्या की बात सुनकर ही सोनी को अपनी बेटी की तरह एडमिशन और पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार होगी। नहीं तो उसकी मां कह सकती है अच्छा ठीक है हम सोचेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे, ऐसे होगा ऐसा होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी ऐसा काम करो कि आपकी बातों पर आपके पेरेंट्स का अनन्या की मां की तरह विश्वास हो सके। फिर अनन्या की मां के स्वभाव को देखो कि वह तुरंत कहती कि हाँ उसके सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वह देगी। जिस तरह अनन्या उसकी बेटी, उस तरह सोनी भी आज से उसकी बेटी होगी। यह है शिक्षा का महत्व, कि मजबूर बेसहारे की पूरी मदद करना। आजकल 2 रोटी 2 रुपया दे करके अपने आप को बहुत लोग दानी समझ लेते हैं। एक दानी कर्ण हुआ करते थे, बोलता मैं तो उससे भी बड़ा हूं। ऐसा नहीं है। अगर किसी को खिलाना ही है तो भरपेट खिला, किसी को वस्त्र देना है तो पूरा वस्त्र दो, ना तो मत दो। बोलोगे सक्षम नहीं है, कैसे सक्षम नहीं। आप तो घर में बहुत खाते हो और किसी को एक पेट भोजन देने से आपका घटेगा क्या? नहीं घटता है। आपके गोदरेज में तो 50 कपड़े हैं, अगर एक नया कपड़ा उसके लिए भी खरीद दोगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन 1-2 रुपया देकर के अपने आप को बहुत लोग दानी समझ लेते हैं। नेवर। यहां इस पाठ में यही बताया गया। देखिए 28 को क्या होता है। आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूं, बहुत दिनों के बाद, पर आज अच्छा लग रहा है। यह 19 जुलाई की बात है, 28 जुलाई को लिख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? कि मन में बहुत संतोष है। क्यों? कि आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि अनन्या ने एक गरीब मजबूर लड़की को स्कूल में एडमिशन करा दिया। सारे बच्चे उसे चोर समझकर, खाना चोर समझकर उसका सिर फोड़ दिया, सिर से खून निकाल दिया। लेकिन कभी नहीं सोचा कि उस बच्ची का दोष क्या है। वह भी तो उसकी तरह बच्चे हैं। अनन्या ही एक ऐसी लड़की थी सारे स्कूल में कि जिसने अपनी इच्छा से सोनी को हॉस्पिटल तक ले गई। पढ़ाने का सारा खर्चा अपनी मां से बातचीत कर करके अरेंज कर दिया। और आज अनन्या उसके साथ उसके स्कूल में पढ़ रही है। किसको खुशी नहीं होगी जब आज 1 रुपया दान देने वालों को इतनी खुशी मिल जाती है कि वह दाता कर्ण है, उससे भी बड़ा। तो अनन्या तो इतना बड़ा काम कर, और वास्तव में शिक्षा यही सिखाती है कि आप किसी की मदद करें, बिना सोचे समझे किसी पर ना इल्जाम लगाएं, ना किसी को पनिश करें। किसको खुशी नहीं होगी? आपको भी ऐसी खुशी चाहिए तो जहां आपके आसपास इर्द गिर्द घटना घटे, आगे आ जाइए। हमारे पास 10 कपड़े हैं ना, एक अगर उसके लिए भी नया सिला दे दिक्कत है। हमारे पास, हमें ईश्वर ने इतना दिया, अगर उससे थोड़ा हिस्सा उधर दे दे तो क्या दिक्कत है। यही है शिक्षा, इसे ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही होता है। पाठ में मुख्यतः 2 बातें आई। कौन कौन सी?
कि नंबर वन, किसी भी एंगल से किसी को भी बिना सोचे समझे ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आई एम नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं नहीं। पता लगाइए। दूसरा कि शिक्षा वास्तव में है क्या। जिस शिक्षा में उदारता ना हो, सबके लिए प्यार ना हो, सबके लिए मदद ना हो, वो शिक्षा नहीं है, वह झूठी शिक्षा, डुप्लीकेट शिक्षा है। ओरिजिनल शिक्षा क्या है? जैसी अनन्या ने काम किया, जैसा अनन्या ने किया, यह ओरिजिनल एजुकेशन है। अ डुप्लीकेट एजुकेशन वैसे बच्चों वाले का स्वभाव जिसके पास है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, किसी के प्रति दिल में न दया है, न ममता है, न से कुछ नहीं, यह डुप्लीकेट एजुकेशन है, 2 नंबर एजुकेशन। तो शिक्षा का महत्व बताया। हम लोग भी अनन्या की तरह बनने का प्रयास आज से शुरू नहीं, अभी से शुरू। आइए क्वेश्चन आंसर देखें। देख लो, मौखिक को छोड़ दो, लिखित में लिखते हैं क और ख को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। नंबर ग में आ जाओ, लिखित के ग में सोनी कौन थी, उसमें ऐड करना है। सोनी है, सोनी क्या काम करती थी, तो उसमें सोनी के बाद ऐड करना है सोनी कौन थी, फुल स्टॉप, वह क्या काम करती थी, वह क्या काम कर, ऐसे क्वेश्चन बन गया। यानी सोनी कौन थी, वह क्या काम करती थी। घ, सोनी विद्यालय को बाहर से देखते, सोनी विद्यालय के बाहर क्यों घूमा करती थी, इसमें जोड़ दो, सोनी विद्यालय और उसके बाद जोड़ो के बाहर क्यों घूमा करती थी, और बाहर से देखते हुए सोनी क्या सोचती थी, क्यों घूमती थी और क्या सोचती थी, 2 पार्ट है। फिर अंग, अनन्या ने सोनी की मदद कैसे की और क्यों, क्यों जोड़ो उसमें, क्यों मदद की, कैसे मदद की। इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ लो, च, नंबर च, वास्तविक शिक्षा किसे कहते हैं, वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक शिक्षा किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।